हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 8 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने इसमें आर्ट वर्क कर लिया है, स्क्वायर्स इन रेक्टेंगल कर लिया है। आज हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्क्वायर्स को और रेक्टेंगल को आप कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे? ओके, उसके लिए आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने सीख ली हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और रेक्टेंगल की सारी साइड ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है बच्चों स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने का, और इसमें स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे कि कैसे स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना पेंसिल, स्केल और जो प्रोटेक्टर है उसको लेके बैठ जाओ और साथ साथ इसको ड्रॉ करो। ओके, तो मेरे पास है यहाँ पे, हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक लेंथ ले ली है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है बच्चों की स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक रफ इमेज दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे बनेगी। आपको एज्यूम करना है कि इसकी ये सारी जो साइड्स हैं वो 6 हैं, ये 6 है। ओके, और इसके सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री। तो हमारा जो फाइनल इमेज आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? सबसे पहले आपको स्केल की हेल्प से एक पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। फिर आपने अपना डी यानी प्रोटेक्टर उठाना है और पी के एंड पॉइंट पे रख देना है। और ये मैंने ऑलरेडी भी पीछे आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि ये जो होता है इसका ये बेस पॉइंट, बेस लाइन होती है, और ये इसका सेंटर पॉइंट जो है वो आपको इसको यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपको अपना इनर स्केल देखना है। इनर स्केल ये वाला होता है, क्योंकि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम इनर स्केल देखते हैं। और यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिखेगा। यहाँ पे आप एक ऐसा मार्क लगा लोगे बच्चों। ओके, इस मार्क फिर आप ये प्रोटेक्टर हटा दोगे और यहाँ से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, पॉइंट लगाने के बाद हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि पी से जाएगा। मैं आपको आगे शो करती हूँ। आई होप आप लोगों ने 2 स्टेप्स बना लिए होंगे। अब जब आप उसको ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके का फिगर मिलेगा। ओके, अब हमें पता है कि हम स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी सारी साइड्स जो हैं वो क्या है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? आप अपना एक कंपास लोगे, उस कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ओपन करोगे और उस कंपास को, उसके पॉइंटर को आप यहाँ पे प्लेस करके 6 सेंटीमीटर की यहाँ पर ऐसे हल्की सी एक आर्क लगा दोगे। ओके, जो कि आपको एक और पॉइंट देगी स्क्वायर का। तो कैसे करना है बच्चों? इस तरीके से आप अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करोगे। ओके, यहाँ से 6 सेंटीमीटर आपने ओपन किया। फिर ये वाला जो पॉइंटर है इसको उठाया आपने और यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे रखने के बाद आपने यहाँ पे ऐसे छोटी सी एक आर्क लगा दी जो कि 6 सेंटीमीटर की है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? आई होप आप लोगों ने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप फिर से अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखोगे। ओके, और 90 डिग्री जाओगे। अभी हमें क्लॉकवाइज जाना है। ओके, इस तरीके से। तो 90 डिग्री हमें यहीं मिलेगा स्ट्रेट। यहाँ पे आप एक ऐसे मार्क लगा दोगे। इसको हटा के फिर आप एक ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे जैसे हमें यहाँ पे एस क्यू पे मिली हुई है। ओके, अब हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल हैं। फिर से आप 6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करोगे, यहाँ क्यू पर रखोगे और ऐसे एक आर्क लगा दोगे जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके, उसके बाद इन दोनों आर्क आर और एस को आप ज्वाइन कर दोगे। तो बच्चों ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा और ये अपने आप ही 6 आएगा। ओके, और क्योंकि हमने क्या ड्रॉ किया है बच्चों? परपेंडिकुलर, तो ये सारे एंगल आपके क्या आएंगे? 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो आपको चारों साइड्स जो है वो 6 सेंटीमीटर मिल जाएंगी और चारों एंगल्स 90 डिग्री मिल जाएंगे। तो आपको जो फिगर मिलेगी बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगी। ओके, तो ये है हमारा स्क्वायर। अब हम आगे करते हैं। Draw a rectangle with sides of length 4 centimeters, 6 centimeter, and after drawing check if it satisfies both the rectangle properties. ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बनाना है जिसकी साइड्स में लेंथ 4 है और 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर आप एक 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। ओके,
अपने प्रोटेक्टर को आप इसको जैसे मैंने पी और क्यू दे दिया, अपने प्रोटेक्टर को आप पी पर प्लेस करोगे बच्चों और ऐसे एक 90 डिग्री का एंगल बना दोगे। सेम चीज़ आप यहाँ पे क्यू पर भी करोगे और सेम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे। और अब आप अपने कंपास को ओपन करोगे 4 सेंटीमीटर, पी पर प्लेस करोगे और ऐसे 4 की आर्क लगा दोगे। सेम आप क्यू पे प्लेस करोगे और ऐसे 4 की आर्क लगा दोगे। और ये आपको देंगे 2 पॉइंट्स, इनको हम लेबल कर देते हैं आर और एस। और अब आप इस आर और एस को ज्वाइन कर दोगे। ओके बच्चों, तो ये मिलेगा आपको रेक्टेंगल जिसकी चारों एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री। और ये ऑपोजिट साइड आपको अपने आप ही 6 6 और 4 4 मिलेंगी। ओके, अब हम और ये सारी प्रॉपर्टीज देखो सेटिस्फाई कर रहा है, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है साइड 2 और सेंटीमीटर का। आफ्टर ड्राइंग चेक इफ इट सेटिस्फाइज बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। तो अगेन बच्चों, आप पहले यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाओ। ओके, अब इसको हम लेबल कर देते हैं पी और क्यू। और यहाँ पर आप पी पर अब आप एक स्ट्रेट आर्क बनाओगे। ओके, और स्ट्रेट मेरा मतलब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। आपको क्या करना है, अपने प्रोटेक्टर को पी पे प्लेस करना है और 90 डिग्री बनाना है और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। सेम आपको अपने प्रोटेक्टर को क्यू पे रखना है और एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको क्या करना है, अपने कंपास को ओपन करना है 2 सेंटीमीटर, पी पर रखना है और यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगा देनी है। और क्यू पे रखना है और 2 सेंटीमीटर का जो कंपास आपने ओपन किया है उतने से ही आपने यहाँ पे आर्क लगा देनी है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मिले हैं बच्चों, ये क्या है, आर और ये है एस। अब आपको आर और एस को ऐसे ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ये है बच्चों 2 2, ये है 10 और ये है 10। ओके, तो इस तरीके से आप इसको रेक्टेंगल को ड्रॉ करोगे। Is it possible to construct a four-sided figure in which all the angles are equal to 90 degree but opposite sides are not equal? No बच्चों, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज अगर ऑपोजिट साइड्स या तो इक्वल होंगी, ओके, क्योंकि बिना अगर अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है या फिर वो स्क्वायर है। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है तो उसके एंगल्स भी 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस फिगर को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके, हम कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। ओके, तो आज बच्चों हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू।